हमारे घर में जो हमारी दुकान थी उसमें गैस लीकेज हुई थी और स्पार्क की वजह से वहां पे आग लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि जो जब गैस लीकेज हो तो हमारी बिजली कट ऑफ हो जाए। तो फिर मैंने वहां से इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया और अब मैंने इसे जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इसे अपने घर में सबसे पहले इंस्टॉल करूंगा। यानी कौन सी ऐनक लगाई हुई है आपने? भाई ये दरअसल ऐनक मैंने बनाई है ब्लाइंड के लिए, हमारे जो स्पेशल लोग होते हैं जिनको नजर नहीं आता उनके लिए मैंने बनाई है। और इनके अंदर देखिए मैंने अल्ट्रासोनिक एक सेंसर लगाया है। इससे होता यह है कि जब उनके आगे कोई चीज आती है ना तो ये इसके अंदर एक बीप लगी हुई है, वो बीप करता है, उन्हें पता चल जाता है कि सामने कोई चीज आ गई है। और दूसरे नंबर पर उन्हें यह भी पता चल जाता है कि सामने वाली चीज हमारे से कितनी दूर है। यहाँ से ये ऑन हो चुका है। अब देखें जैसे इसके आगे कोई चीज आएगी करीब आती जाएगी तो ये बीप करता जाएगा। ये देखें जैसे आप 1 मीटर से दूर चले जाएंगे तो ये बिल्कुल खामोश हो जाएगा। तीसरे नंबर पर भाई ये देखें मैंने एक राइटिंग की मशीन बनाई है। इसके लिए मेरे पास कंपोनेंट नहीं थे तो मैंने इसे लकड़ी से इसका जो स्ट्रक्चर है वो खुद से डिजाइन किया है। इसका जो डिजाइन है ये बेसिकली 3D जो प्रिंटर है उसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे पेंसिल ये देखें लगा दी है ताकि ये हाथ की तरह इस तरह काम करे। ये लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाती है और जिस तरह हम इसे इंस्ट्रक्शन देंगे ये वैसा ही ड्रा कर देगी या लिख देगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने ऐसे काम किए हैं जिसको आप देख के हैरान हो जाएंगे। इसके काम को देख के जो बात के गोरे हैं वो भी परेशान हो गए हैं। क्या काम किए आए इनसे जानते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यानी कौन सी ऐनक लगाई हुई है आपने? भाई ये दरअसल ऐनक मैंने बनाई है ब्लाइंड के लिए, हमारे जो स्पेशल लोग होते हैं जिनको नजर नहीं आता उनके लिए मैंने बनाई है। और इनके अंदर देखिए मैंने अल्ट्रासोनिक एक सेंसर लगाया है। इससे होता यह है कि जब उनके आगे कोई चीज आती है ना तो ये इसके अंदर एक बीप लगी हुई है, वो बीप करता है, उन्हें पता चल जाता है कि सामने कोई चीज आ गई है। और दूसरे नंबर पर उन्हें यह भी पता चल जाता है कि सामने वाली चीज हमारे से कितनी दूर है। फिर वो उस हिसाब से आगे पीछे या दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। इससे उन्हें मूवमेंट करने में आसानी होगी। हमें करके दिखाएं किस तरह लगेगा, बता चलाएं जरा। ये देखें इसे मैं यहाँ से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से ये ऑन हो चुका है। अब देखें जैसे इसके आगे कोई चीज आएगी करीब आती जाएगी तो ये बीप करता जाएगा। ये देखें जैसे आप 1 मीटर से दूर चले जाएंगे तो ये बिल्कुल खामोश हो जाएगा। नाज़रीन आप ये देख रहे हैं कोई भी चीज आगे आती जाएगी उस तरीके से बीप करना शुरू कर देगा। अच्छा, किस तरह माइंड में है ये करने का? अक्सर लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। हर बंदा कहता है अपनी जिंदगी में इतना मसरूफियात है, अपने काम ही करो। किस तरह आपने ये आपके माइंड में है? भाई इस तरह है कि जब मेरे पास फ्री टाइम होता है एज ए हॉबी मैं इस काम को करता हूँ। तो मैं रिसर्च करता हूँ इंटरनेट के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो जब मुझे कोई अच्छा आइडिया मिलता है कि ऐसा हो सकता है तो वो मैं काम खुद से फिर करता हूँ। कितनी देर लगी आपको इसको बनाने के अंदर? इसको बनाने को मुझे 2-3 माह लग गए थे। रिसर्च करनी होती है मुख्तलिफ चीजें, कोई कंपोनेंट इनका जो सामान होता है वो इकट्ठा करना होता है मुख्तलिफ जगहों से। तो मैं लाहौर से या इस तरह इकट्ठा करके घर ले जाता हूँ और वहां जाके फिर इन्हें बनाता हूँ। कितना भी खर्चा आपके इसके ऊपर आया होगा? खर्चा भाई इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफी हो जाता है। तो वो भी मैं अपनी सेविंग से अपना खर्चा निकाल के इनके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करता हूँ। इतना बड़ा कदम उठाया है, अभी किसी ने राब्ता नहीं किया आपके साथ कि आपने इतनी बड़ी चीज बना दी है? किसी ने राब्ता वगैरह किया हो? नहीं, बेसिकली अभी तक तो किसी ने नहीं राब्ता किया, लेकिन लोग मुझसे प्रोजेक्ट्स मांगते भी हैं, उनकी डिमांड करते हैं, उन्हें लगवाना भी चाहते हैं, खरीदना भी चाहते हैं। तो बड़े अभी किसी ने नहीं राब्ता किया क्योंकि मेरे पास इंजीनियरिंग की बेसिकली डिग्री नहीं है। बेसिकली वजह ये है। जिनने भी नहीं है फिर भी आपने ये काम कर दिया? बेसिकली शौक है ना मेरा, अपने शौक और हॉबी की वजह से मैं ये काम करता हूँ। तो शौक की वजह से इन्हें मैं बनाता हूँ। और इसके अलावा क्या क्या बनाया आपने? और इसके अलावा भाई ये देखिए मैंने एक सिस्टम बनाया है गैस की लीकेज का। आमतौर पर होता है कि जब हमारे घरों में गैस लीकेज होती है तो आग लग जाती है, धमाका हो जाता है, हादसा पेश आ सकता है। तो ये मैंने सिस्टम इस तरह बनाया कि जब गैस की लीकेज होगी तो ये जो सिस्टम है हमारा जो घर है या जिस भी एरिया में ये लगा होगा वहाँ की जो मेन पावर सप्लाई है उसे कट कर देगा। इससे ये होगा कि गैस को कहीं भी स्पार्क नहीं मिलेगा और आग भी नहीं लगेगी और कोई धमाका भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर ये आपके मोबाइल के ऊपर एक कॉल अलर्ट भी देगा, मतलब आप घर में नहीं है तो आपको कॉल भी आ जाएगी कि हमारे पीछे जो घर में गैस लीकेज हुई है। और तीसरे नंबर पर ये उस एरिया में अलार्म को भी ऑन करेगा ताकि इर्द गिर्द के लोगों को भी पता चल जाए कि यहाँ पे कोई गैस की लीकेज है तो हमने अपनी सेफ्टी की जो मैयर्स है उन्हें फॉलो करना है। घर पे आपकी आग लग गई है तो आप कहीं और हैं तो आपको फोन भी आ जाएगा? जी बिल्कुल, आपको फोन आ जाएगा और आप फिर उस हिसाब से जा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को। इसको कितनी देर में बनाया आपने? इसको भाई तकरीबन मुझे 6 माह लग गए थे इसकी रिसर्च करने में, और बनाना है तो
10-15 दिन में बन जाता है, लेकिन रिसर्च पे ज्यादा वक्त लगता आपकी टोटल 8 से 9 महीने की मेहनत इसके ऊपर है। है। जी बिल्कुल भाई, इसी तरह। इस तरह जेल में आया क्या, कोई वाकया पेश आया था, क्या हुआ क्या था? भाई इसका इस तरह है कि हमारे घर में जो हमारी दुकान थी उसमें भी गैस लीकेज हुई थी और स्पार्क की वजह से वहां पे आग लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि जो जब गैस लीकेज हो तो हमारी बिजली कट ऑफ हो जाए। तो फिर मैंने वहां से इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया और अब मैंने इसे जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इसे अपने घर में सबसे पहले इंस्टॉल करूंगा। साइंसदान आप हो, घर वाले क्या कहते हैं आपको, क्या खुश होते हैं इतना बड़ा वगैरह काम आप लोगों ने किया? जी, अब वो खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं और कामयाब भी हुआ हूँ, तो अब वो खुश होते हैं। पहले उनको ऐसे लगता था कि ये फजूल काम कर रहा है, इसका कोई मकसद नहीं है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतने आपने काम किया है कि आपको कोई अच्छी कोई जॉब वगैरह मिलनी चाहिए, कहीं इधर से ऑफर वगैरह आना चाहिए, कोई सोचते हैं, कोई है, कोई उम्मीद वगैरह नजर आ रही है? जी भाई, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है तो मुझे उम्मीद तो नहीं नजर आ रही। बेसिकली पाकिस्तान में यही होना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जीबिशन होनी चाहिए ताकि वो अपना जो भी काम है वो वहाँ पे ला के प्रमोट करें उसको, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। अगर आपसे कोई चीज परचेज करना चाहता है उसको मिलेगी या ये? जी बिल्कुल मिलेगी। अगर कोई काम करना चाहता है उनको भी बिल्कुल मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर कोई परचेज करना चाहता है तो वो परचेज भी कर सकता है। और इसके अलावा आपने तीसरी ऑप्शन जो बनाई वो क्या बनाया आपने? तीसरे नंबर पर भाई ये देखें, मैंने एक राइटिंग की मशीन बनाई है। इसके लिए मेरे पास कंपोनेंट नहीं थे तो मैंने इसे लकड़ी से, इसका जो स्ट्रक्चर है वो खुद से डिजाइन किया है। इसका जो डिजाइन है ये बेसिकली 3D जो प्रिंटर है उसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर से जो प्रिंटिंग का सिस्टम होता है उसे मैंने उतार के यहाँ पे पेंसिल ये देखें लगा दी है ताकि ये हाथ की तरह इस तरह काम करे। ये लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाती है और जिस तरह हम इसे इंस्ट्रक्शन देंगे ये वैसा ही ड्रा कर देगी या लिख देगी। जैसे इसको आपको प्रिंटर कह सकते हैं इसको आप? प्रिंटर नहीं कह सकते क्योंकि ये हाथ की तरह बिल्कुल काम करती है। ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज प्रिंट हुई हुई है। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे 3 इन्होंने चीजें बनाई हैं ब्लाइंड लोगों के लिए कि इनको नजर नहीं आता। अक्सर आपने देखा होगा ब्लाइंड लोग जहाँ सड़कों के ऊपर जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं, कभी एक्सीडेंट का भी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो आप इन भाई से रब्ता कर सकते हैं। बुरे वाला के ये भाई हैं, 3 चीजें मिल सकती हैं, इनकी ऐनक वगैरह मिल सकती है और इसके अलावा भाई ये जो आपने जो बनाया हुआ है तो ऊपर इस पे कितना का खर्चा आपका आया है अंदाजा? ये जो है इस पे मोबाइल भी लगा हुआ है, सेल लगे हुए हैं, जो मेन चीज जो ये है सर घरों में आग लग जाती है। मोबाइल ये देखे मैंने जुगाड़ के लिए इसमें मोबाइल इस्तेमाल किया है। इसमें यहाँ पे कॉलिंग के लिए मॉड्यूल सिम का लग सकता है, वो कॉस्टली था तो मैंने जस्ट इसमें मोबाइल का इस्तेमाल कर लिया है। वैसे अगर हम घर के लिए या बड़ा सिस्टम बनाना चाहे तो ये लगभग कोई 5-6 हज़ार में तैयार हो जाए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि 5-6 हज़ार में तैयार हो जाएगा। अक्सर आपने देखा है कि बाहर के मुल्कों के अंदर, मॉलों के अंदर ऐसे काम होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान नौजवान ने ऐसा जो है मिसाल कायम की है। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।